अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है अचारी कीमा। ठीक है, अचारी कीमा मटर के साथ, और बहुत ही मज़े की ये डिश बनने वाली है, तैयार होने वाली है। जी बेटा। अच्छा, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी अचारी कीमा बनाने के लिए वो ये हैं। कीमा जो है मैंने 3 से 4 अफराद के लिए ये कीमा मैंने इस तरह से ये निकाल लिया है। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा ये कीमा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक गिलास, इसके अंदर मैंने 1 गिलास के करीब मटर लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मटर ज़्यादा खाए जाते हैं इस किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, और 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन है, और 1 टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून जो नमक है, और से भी हाफ़ टेबल स्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है। इसलिए कि मैं इसमें अचार गोश्त का मसाला भी डालने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने ये कम लिया है, ये कलर के लिए। ठीक है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये हाफ़ बाउल जो है वो दही है। 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो अचार गोश्त का मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 1 कप के करीब, 1 बाउल के करीब जो है तकरीबन ये टमाटर हैं, इनको मैंने पीस के पेस्ट बना लिया टमाटरों का। 1 बाउल ये है, और 2 जो है दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, थोड़े चकोर क्यूब्स की सूरत में। ठीक है, इस तरह से मैंने प्याज को कट करके रख लिया है। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, और इसके अंदर ऑयल जो हमेशा होता है, खानों के अंदर ऑयल ज़रूर है। आज सबसे पहले मुझे जो चीज़ करनी है कि अचार गोश्त का मसाला जो है वो मैंने दही में ऐड कर दिया है, और फिर उसी के अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी पूरा ये ऐड कर दूँगी, और इसे फिर मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने दही के साथ अचार गोश्त का मसाला और अदरक लहसुन दोनों को मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो कीमे में डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। ठीक है, आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से जो है उसको मैरिनेट करने के लिए कीमे के अंदर सारी चीज़ें, दही के अंदर जो मैंने मसाला डाला था वो मैंने मैरिनेट करने के लिए इसको रख दिया है। अब मैं इसको 20 मिनट से आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, बाकी जब तक हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये अलग से पतीली के अंदर मैंने ऑयल, आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी ऑयल की रखना चाहें वो रख के, ऑयल के अंदर मैं ये जो प्याज है जो मैंने कट करके रखी हुई है ये इसमें डाल दूँगी। प्याज मैंने डाल दी है, और इसको मैं चूल्हा तेज़ करके जो है जैसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। एक जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो मैं आपके पास दोबारा वापस आती हूँ। ये देखिए जनाब, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं जो मसाले रखे हुए हैं, हल्दी और ये जितने भी मसाले हैं, ये इसमें मैं डाल दूँगी और इसको भूनूँगी डाल के। इसको डाल के थोड़ा सा मैं इसके साथ भूनूँगी। जब ये हल्दी भूनने पे आ जाएगी तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, ताकि हल्दी जले। ये जो है इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी मसाले के साथ रखा हुआ था, इसको भी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से डाल के थोड़ा सा भूनूँगी। मसाला भूनता है तो मैं आपके पास वापस आती हूँ। अब ये मसाला देखें भून चुका है, ऑयल अलग हो चुका है, सेपरेट हो गया। और इसके अंदर मैं ये जो टमाटर है मैंने पीस के रखा हुआ था, ये इसका पेस्ट चला जाएगा इसमें। तो जनाब ये टमाटर का पेस्ट भी इसमें चला गया। अब ये इसमें मैं मटर ऐड कर दूंगी, ताकि मटर गलती रहे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मटर है ये सारे के सारे मैं इसमें डाल दूंगी। सारे मटर इसमें चले गए। अब मैं इसको इसी के साथ ही ढक के हल्की आंच पे इसको गलने के लिए रख दूंगी। जब मटर थोड़े से गलने वाले होंगे तो मैं इसमें कीमा ऐड करूंगी, यानी कि 10-15 मिनट ये कुक होंगे। तो 10 मिनट ये कुक होगा, उसके बाद वो मैरिनेट हो जाएगी हमारे कीमा, और वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो उसको ऐड करके फिर 15-20 मिनट में इसको
कुक करूँगी इसके साथ। तो चले 10 मिनट के लिए इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है हल्की आंच पे ढक के। इसके अंदर मटर गल रहे हैं। जब मटर गलने यानी कि 10 मिनट गुजर जाएंगे फिर मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। तब तक मैं थोड़ी देर में आपके पास वापस आती हूँ। के अंदर अच्छा जी, ये 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कीमा जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये कीमा, ये देखें, ये मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसको इसमें सारा डाल दूँगी। ये मैं इसको कीमा इसमें चला गया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी सी तेज़ आंच करूँगी, चूल्हा तेज़ करके इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट, जब तक कि इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे, कीमा भुन जाएगा और हमारे मटर भी गल जाएंगे। ठीक है, तो जनाब अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है वो ढक के छोड़ देती हूँ। फिर जब ये हमारा कीमा तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपके पास आती हूँ। इसको ढक दिया है, 15-20 मिनट तक ये हल्की आंच पे कुक होता रहेगा। जब ये हो जाता है तो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये हमारे मटर और कीमा दोनों चीज़ें गल चुकी हैं, 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं बुनाई कर रही हूँ। बुनाई करने में मैं ये जो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने रखा था ये इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए जनाब, हमारा कीमा भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जनाब ये देखें, हमारा जो है वो अचारी कीमा मटर के साथ रेडी है। बहुत ही मज़े की डिश तैयार हुई है। आप भी अपने घरों में बनाएं, ट्राई करें इसको और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है, कैसी लगी है। और दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। और पसंद आए रेसिपी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखें ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। ये जो मैंने मिर्चें ना थोड़ी मोटी मोटी काट के इसके ऊपर डाली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चों का मसला है। ये मैंने सिर्फ डेकोरेट करने के लिए ऊपर से रखी है और मोटी इसलिए काटी है ताकि ये इसमें घुले ना। और अभी मैं बस आप लोगों को दिखाने के बाद ये मिर्चें इसमें से निकाल लूँगी ताकि ज़रा सा भी इसके अंदर मिर्चों का जो है कि असरात जो है वो ना जाए, जिससे ज़्यादा स्पाइसीपन ना आए इसके अंदर। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के पास इससे अच्छी कोई और मज़ेदार सी रेसिपी हो तो मुझे बताइएगा। मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी और शेयर करूंगी अपने चैनल पे। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, ये बहुत भुनी भुनी से मज़े के कीमे बनते हैं। ये आप आराम से बनाएं, सहरी करें इससे। सहरी में आप बनाएं आराम से पराठों के साथ, ये खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अक्सर रमज़ानों में ये बनाती हूँ। भुने हुए कीमे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं रमज़ानों में पराठों के साथ, सहरी में। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।